हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि ज़रूरी हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और मैं वैसे ही करंट अफेयर्स रखा हूं जो एकदम आने के पूरे पूरे चांस है कि यही प्रश्न बनेंगे, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आप जब पूरा फिर फुल वीडियो अटेंड करेंगे तो आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जो भी भाई बहन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको ये एहसास होने लगेगा कि हाँ, जो है आलतू फालतू का भूसा नहीं भरा हुआ है ऐसे कंटेंट में। जो आने वाले हैं वैसे ही प्रश्न रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न। सरकार ने 2017 से 2021 के दौरान देश भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के 6600 से अधिक विदेशी योगदान अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा एफसीआरए लाइसेंस किस राज्य में रद्द किया गया? सरकार ने 2017 से 21 के दौरान देश भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के 6600 से विदेशी योगदान वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो विदेशी योगदान से चल रहे थे, ऐसे लाइसेंसों को रद्द कर दिया है। तो सबसे अधिक जो है एफसीआरए लाइसेंस वाले जो कि विदेशी फंडेड है, फॉरेन फंडेड है, ऐसे लाइसेंस रद्द करने वाले कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक रद्द किया गया है? तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है? तो पहले का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र, इन दोनों में सबसे अधिक जो है लाइसेंस रद्द किए गए हैं जो भी विदेशी फंडेड एनजीओ हैं उनके। तो देख लेते हैं, सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, इनका एफसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो जो भी फॉरेन से यानी कि विदेशों के सहयोग से चल रहे थे एनजीओ, उनमें जो है अनियमितता पाई गई और सरकार ने इनको बहुत मतलब कि क्या कर दिया, इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया 7 दिसंबर 2022 को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये भारत के चुनाव आयोग ने शुरू किया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, शुरू किए गए वर्ष भर की जागरूकता कार्यक्रम का क्या नाम है? मतलब कि ये वर्ष भर प्रोग्राम चलेंगे। ऑल इंडिया रेडियो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए वर्ष भर के जागरूकता कार्यक्रम का क्या नाम है? वोटर जंक्शन नाम है, रेडियो जंक्शन नाम है, चुनाव जागरूकता जंक्शन नाम है या मतदाता जंक्शन नाम है? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मतदाता जंक्शन नाम है इसका। ठीक है, जो भी चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है जागरूकता फैलाने के लिए। तो देख लेते हैं इसको। तीसरे क्वेश्चन को पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में यूएसएआईडी और यूनिसेफ द्वारा शुरू किए गए टेलीविजन श्रृंखला दूर से नमस्ते? क्या है? दूर से नमस्ते का उद्देश्य है, कौन शुरू किया है? यूएसएआईडी और यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है टेलीविजन पर श्रृंखला शुरू की गई है दूर से नमस्ते। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वही पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार के लिए, शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, पेंडेमिक के बाद जो है स्थिति काफ़ी अभी भी उतनी सही नहीं है। तो इन दोनों संस्थाओं ने क्या सोचा है कि हम दुनिया भर में एक जागरूकता फैलाएं कि मतलब कि एक दूरी मेंटेन करके रखें। इसी कार्यक्रम के लिए बात हो रही है। तो महामारी के बाद की दुनिया में स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना दूर से नमस्ते इस कार्यक्रम का वो है। ठीक है, कि महामारी के बाद दुनिया में स्वस्थ व्यवहार फैले, इस महामारी से यानी कि कोरोना महामारी से लोग बचे रहें। श्रृंखला जो है दूरदर्शन पर, किस पे? दूरदर्शन पर, यूट्यूब पर लॉन्च की गई है। इंडिया में दूरदर्शन चलेगा और यूट्यूब पर विश्व भर में चलेगा। यह स्वस्थ व्यवहार और अभ्यास के सभी विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए एक श्रृंखला है। ठीक है, स्वस्थ व्यवहार और अभ्यास के सभी विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए क्या है? ये श्रृंखला है। यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को दोपहर 11 से 12 बजे तक प्रसारित होती है। कब तक होती है? रविवार को 11 से लेकर 12 बजे तक प्रसारित होती है कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय सड़क कांग्रेस, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस, भारतीय सड़क कांग्रेस या इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना की सिफारिश की है? किस समिति ने
भारतीय सड़क कांग्रेस या इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना की सिफारिश की है? जयकर समिति ने, रंगराजन समिति ने, एम.बी. लाल कमेटी ने, या इनमें से कोई भी नहीं? तो चौथे का जो उत्तर होगा हो जाएगा ए, यानी कि जयकर समिति ने इसकी क्या की है? सिफारिश की है। ठीक है, अब देखिए जो भारतीय सड़क कांग्रेस है यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस है वो क्या है? देश भर के में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है। क्या है? जो भी राजमार्ग बनाने वाले इंजीनियर है उनकी एक सर्वोच्च संस्था है इंडियन रोड कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। युवा 2.0, ठीक है, योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना 2.0 के संबंध में, योजना के संबंध में आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य जो है देश में पठन पाठन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में पठन पाठन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह युवा और नवोदित लेखकों के बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ युवा के पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभावों को देखते हुए लॉन्च किया गया है। ठीक है, युवा और नवोदित लेखकों के बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ युवा के पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभावों को देखते हुए दोबारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका कौन सही है? एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, बताना है आपको। देखिए जो युवा 2.0 के संदर्भ में क्या है, ये आपका दोनों सही है, यानी कि सी उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य जो है देश में पठन पाठन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है, और युवा और नवोदित लेखकों के बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ युवा के पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभावों को देखते हुए फिर से इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। तो दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको एग्जाम की पॉइंट में। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना युवा 2.0 को 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। कब किया गया है? 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। देखिए ये ऐसे प्रश्न है कम से कम जो है 1.5 साल के जो क्या होते हैं करंट अफेयर आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, 1.5 साल के किसी भी एग्जाम में, तो आपको 1.5 साल के करंट अफेयर याद रखना होता है, तैयार करना होता है, और वो भी बेहतरीन वाले। देखिए ये अगर करंट अफेयर तैयार करने जाए तो एक अपने आप में 3-4 किताबों की सिलेबस हो जाएगी, 3-4 सब्जेक्ट का सिलेबस हो जाएगा। लेकिन हमें मेन चीज़ों पे, इंपॉर्टेंट जो चीज़ों पे फोकस करना है, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कितना पढ़ पाएंगे आप, तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की आसरा पेंशन के अनुसार इस योजना का लाभार्थी कौन सा समूह होने जा रहा है? ठीक है, जो 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आसरा पेंशन लागू किया गया है, उस योजना के लाभार्थी कौन है? तो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, कि 62 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, कि 57 वर्ष या उससे अधिक के लोग हैं, कि 65 वर्ष या उससे अधिक के लोग हैं? तो 6वां जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 57 वर्ष और उससे अधिक के लोग जो है आसरा पेंशन जो कि तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये उसके लाभार्थी हैं। कुछ एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। 30 सितंबर 2022 को तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन याद रखेंगे तो ठीक ही है, एक आइडिया रखिएगा। यह क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यह वृद्ध लोगों के लिए, विधवाओं और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए और बीड़ी श्रमिकों के लिए क्या है? ये पेंशन कल्याणकारी योजना है। किसके किसके लिए? वृद्ध लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, और जो शारीरिक रूप से क्या है? अक्षम है, और बीड़ी श्रमिकों के लिए यह है क्या है? ये पेंशन मुख्य रूप से चालू किया गया है। क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिशन जागरण अवेकनिंग का शुभारंभ किया है? मिशन जागरण यानी कि अवेकनिंग का शुरुआत किया। देखिए दोनों शब्द मैं लिख दिया हूँ, हिंदी में अंग्रेजी में भी। ठीक है, और दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है हिंदी वाले में अंग्रेजी वाला ही नाम लिख देता है, तो समस्या हो जाती है क्रिएट। तो दोनों का ध्यान रखिएगा। आर्य समाज ने शुरू किया है, रामकृष्ण मिशन ने शुरू किया है, कि हरिजन सभा ने, या वाल्मीकि समाज ने? तो जो 7वां है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि रामकृष्ण मिशन ने शुरू किया है ये। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। 15 सितंबर 2022 को कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है ये। ठीक है, जो जागरण मिशन है रामकृष्ण मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है 15 सितंबर 2022 को 1 से 5 तक के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को आत्मश्रद्धा का निर्माण करने और जिम्मेदार चुनाव करने में सक्षम बनाना। ठीक है, आत्मश्रद्धा का निर्माण करने और जिम्मेदार चुनाव करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है इस मिशन का। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार सोडियम की खोज से कौन सा चंद्र मिशन संबंधित है? हाल ही में पहली बार सोडियम खोजा गया है चंद्रमा पे, उससे कौन सा चंद्र मिशन जो है संबंधित है? अपोलो 15 है, चंद्रयान 2 है, लूना 18 है, या चंद्र विकिरण का? ठीक है,
तो 8वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि चंद्रयान-2 जो है किससे संबंधित है? सोडियम की खोज से संबंधित है, वो भी कहाँ पे? चंद्रमा पे। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं। चंद्र-2 ने 2 अक्टूबर 2022 को पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता की मैपिंग की है। किसकी मैपिंग की है? सोडियम की प्रचुरता की मैपिंग की है, मतलब कि सोडियम जो है वहाँ पे पाया गया है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्न में से किस देश ने से ग्लोनस के संबंधित है? ठीक है, ग्लोनस के संबंधित है किस देश से? रूस से, जापान से, अमेरिका से या कनाडा से? तो 9वां का जो उत्तर हो जाएगा हो जाएगा ए, यानी कि रसिया से संबंधित है, यानी कि रूस से संबंधित है ग्लोनेक्स के। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। देखिए, जो सोयूज रॉकेट है के तहत ग्लोनेक्स के उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। किस रॉकेट से? सोयूज रॉकेट से ग्लोनेक्स के उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। यह क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट है। ग्लोनेक्स क्या है? एक नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि रसिया से देश से संबंधित है, याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न, किस दिन को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, किस दिन को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं? 1 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 5 जनवरी को या 8 मई को? जो 10वां है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को क्या मनाते हैं? यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये तो एक एग्जाम की तैयारी करने वाले को सबको याद होता है कि इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसको थोड़ा देख लीजिए कि संगठन का उद्देश्य क्या होता है कि दुनिया भर में बच्चों को मानवीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बचाना है। क्या है? मानवीय सहायता प्रदान करके किसको? बच्चों को उनके जीवन को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।